दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई ऐसा फ्लावरिंग प्लांट है जो सिर्फ हरा भरा तो है लेकिन उसमें फूल और कलियां बहुत कम आती हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। क्योंकि यहाँ देखिए, मेरे टिकोमा के इस पौधे को कलियों से पूरा पौधा भरा हुआ है और साथ में इतने सारे फूल। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मेरे टिकोमा के प्लांट पर गहरे ऑरेंज कलर के बड़े बड़े साइज के फ्लावर खिले हुए हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, हर टहनी पर जबरदस्त हेल्दी कलियां आई हुई हैं। प्लांट की कोई भी ऐसी टहनी नहीं है जहां पर कलियां और फ्लावर ना आए हुए हों। नीचे से लेकर ऊपर तक मेरा पूरा प्लांट फूलों और कलियों से भरा हुआ है। अब सवाल ये है कि आखिर इस पौधे में इतनी जबरदस्त फ्लावरिंग कैसे आई। ये कमाल है मेरे जीरो कॉस्ट में तैयार किए गए एक खास फर्टिलाइजर का। तो दोस्तों, मेरे हाथ में जो ये लाल रंग का लिक्विड आप देख रहे हैं ना, ये कोई बाजार से खरीदा हुआ महंगा फर्टिलाइजर नहीं है। ये तैयार हुआ है हमारे घर के किचन वेस्ट से। और इसमें मैंने एक ऐसी चीज मिलाई है जिसने इसके फर्मेंटेशन और माइक्रोबियल एक्टिविटी को बढ़ाने में मदद की। आज मैं आपको बिल्कुल शुरुआत से दिखाऊंगी कौन सा किचन वेस्ट लेना है, इसमें क्या मिलाना है, कितने दिन फर्मेंट करना है, फिर इसे पौधे में डालने से पहले मिट्टी की तैयारी कैसे करनी है, और आखिर में मैं ये भी बताऊंगी कि इसे कितने पानी में डाइल्यूट करके देना है। और सबसे जरूरी बात, अगर आपने इसे बिना डाइल्यूट किए पौधे में डाल दिया तो फायदा होने के बजाय नुकसान भी हो सकता है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मेरा किचन वेस्ट तैयार है। हमारे घर में रोज सब्जियों और फलों के छिलके निकलते हैं और ज्यादातर लोग इन्हें डस्टबिन में डाल देते हैं, लेकिन अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो इस तरह से साफ सुथरे जैविक किचन वेस्ट को दोबारा अपने गार्डन में इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने उसी फेंके जाने वाले किचन वेस्ट से कितना पावरफुल लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर तैयार कर दिया है। किचन वेस्ट से तैयार ये लिक्विड फर्टिलाइजर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं और जितने भी पौष्टिक तत्व हमारे प्लांट को चाहिए वो सभी इनमें मौजूद हैं। दोस्तों, इस तरह से आप जीरो कॉस्ट में अपने गार्डन के लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल लिक्विड फर्टिलाइजर तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि इस फर्टिलाइजर को बनाने के लिए मैंने किचन से निकलने वाली किन किन चीजों का इस्तेमाल किया है। यहाँ मैंने किचन वेस्ट से लिया है बैगन के छिलके, प्याज के छिलके, गाजर के बचे हुए हिस्से, पत्ता गोभी के पत्ते, आलू के छिलके, नींबू के छिलके और हरी सब्जियों के बचे हुए हिस्से। आप इनमें कुछ और चीजें भी मिक्स कर सकते हैं, जैसे धनिया, पालक, मेथी, सरसों का साग और दूसरी हरी सब्जियों के साफ हिस्सों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, तेल, नमक, मसाले वाला पका हुआ खाना, प्लास्टिक या किसी भी तरह का केमिकल मिला कचरा इसमें नहीं डालना है। इन सभी चीजों का लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने के लिए मैंने एक ढक्कनदार डब्बा लिया हुआ है जिसमें मैंने 1 लीटर पानी भरा है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि मैंने अलग अलग तरह के किचन वेस्ट को एक साथ क्यों लिया, क्योंकि अलग अलग पौधों के हिस्सों में अलग अलग पोषक तत्व और ऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं। आलू के छिलकों में पोटेशियम सहित कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। हरी पत्तियों वाले वेस्ट से ऑर्गेनिक पदार्थ और दूसरे पोषक तत्व मिलते हैं। और यहाँ मैंने थोड़े से चुकंदर के बचे हुए हिस्से भी डाल दिए हैं। चुकंदर के बचे हुए हिस्सों में भी कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं। अब दोस्तों, इन सभी चीजों के साथ मैं इसमें एक और चीज डालूंगी और यही है हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट। ये देखिए, गुड़ का छोटा सा टुकड़ा। गुड़ में मौजूद शर्करा फर्मेंटेशन के दौरान सूक्ष्म जीवों की गतिविधियों के लिए कार्बन स्रोत का काम कर सकती है, यानी किचन वेस्ट के फर्मेंटेशन में माइक्रोबियल एक्टिविटी को सपोर्ट करने में मदद मिल सकती है। लेकिन याद रखिए, ज्यादा गुड़ डालने का मतलब ज्यादा पावरफुल फर्टिलाइजर नहीं होता, इसलिए गुड़ की मात्रा संतुलित रखें। हमने सभी चीजों को 1 लीटर पानी में डालकर 5 से 7 दिनों के लिए ढककर फर्मेंट होने के लिए रख दिया था। अब दोस्तों, 7 दिन बाद देखिए, हमारा फर्मेंटेड किचन वेस्ट लिक्विड तैयार है। यानी हमारा मकसद है अलग अलग जैविक किचन वेस्ट फर्मेंट करके एक ऑर्गेनिक लिक्विड फीड तैयार करना। यहाँ पर मैंने 2 से 2.5 नींबू के छिलके भी डाले हैं, इसलिए नींबू के छिलके सीमित मात्रा में ही इस्तेमाल करें और बहुत ज्यादा मात्रा में इन्हें डालने से बचें। 7 दिनों बाद हमारा किचन वेस्ट लिक्विड बनकर तैयार है। इसका रंग देखिए कितना बदल गया है। अब इसे पौधे में सीधे नहीं डालना है, सबसे पहले हम इसे छानेंगे। यहाँ पर देखिए, छन्नी की मदद से मैंने इसे अच्छी तरह से छान लिया है। और यहाँ पर देखिए प्लांट्स लवर्स, हमारा लाल रंग का फर्मेंटेड लिक्विड तैयार है। लेकिन दोस्तों, अब असली काम शुरू होता है, क्योंकि दोस्तों फर्टिलाइजर बनाना एक चीज है और उसे पौधे में सही तरीके से देना बिल्कुल दूसरी चीज। दोस्तों, अब एक बार इस फर्टिलाइजर को गौर से देखिए। ये देखिए, हमारे घर के जिस किचन वेस्ट को हम रोज कूड़े में फेंक देते हैं उसी से तैयार हुआ ये ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर अब बिल्कुल तैयार है। और इसकी खास बात सिर्फ इतनी नहीं है कि ये घर के वेस्ट से बना है,
है। इसका सही तरीके से इस्तेमाल आप अपने फ्लावरिंग, फ्रूटिंग और वेजिटेबल प्लांट तीनों में कर सकते हैं। फ्लावरिंग प्लांट में इसे सही डाइल्यूशन के साथ देने से पौधे में ऑर्गेनिक पोषक तत्व और फर्मेंट ऑर्गेनिक पदार्थ मिलते हैं, जिससे पौधे की ओवरऑल ग्रोथ को सपोर्ट मिल सकता है। फ्रूटिंग प्लांट में भी इसे पौधे की जरूरत और मिट्टी की स्थिति के अनुसार इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर आपके टेरेस गार्डन में सब्जियों के पौधे लगे हैं, मिर्च, टमाटर, बैगन, भिंडी, लोबिया या दूसरी सब्जियां, तो वहां भी इसे अपनी ऑर्गेनिक फीडिंग रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं। यानी एक ही किचन वेस्ट से तैयार फर्टिलाइजर और काम कितने सारे। और अब मैं आपको दिखाऊंगी इस फर्टिलाइजर को पौधे में डालने से पहले मिट्टी की गुड़ाई करना इतना जरूरी क्यों है और इसे सही तरीके से कैसे करना है, क्योंकि सिर्फ अच्छा फर्टिलाइजर बना लेना काफी नहीं है, उसे सही मिट्टी और सही तरीके से पौधे तक पहुंचाना ही असली गेम है। तो दोस्तों, फर्टिलाइजर डालने से पहले मैं अपने टिकोमा के पौधे की मिट्टी की अच्छी तरह से हल्की गुड़ाई करूंगी। क्योंकि अगर गमले की मिट्टी ऊपर से बहुत सख्त हो गई है तो पानी और हवा का आवागमन प्रभावित हो सकता है। यहाँ देखिए, मैंने खुरपी की मदद से मिट्टी की ऊपरी परत को बहुत हल्के से ढीला कर लिया है। लेकिन ध्यान रखिए, गमले में गुड़ाई का मतलब जड़ों को खोदना नहीं है। यहाँ पर देखिए, मैंने मिट्टी के साथ हल्की सी रूट प्रूनिंग भी की है, क्योंकि जड़ें बहुत ज्यादा फैल चुकी थी। और यहाँ देखिए, मिट्टी कितनी पोरस और हवादार हो चुकी है। जानते हैं मिट्टी कैसी होनी चाहिए। अब मैं आपको मिट्टी बिल्कुल नजदीक से दिखाती हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें मिट्टी के साथ रेत या बालू, कंपोस्ट और राइस हस्क जैसी चीजें मिली हुई हैं। ऐसी मिट्टी में पानी के साथ साथ हवा के आने जाने के लिए भी जगह रहती है और फ्लावरिंग प्लांट के लिए अच्छी ड्रेनेज बहुत जरूरी है। अब दोस्तों, मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद हमारा अगला स्टेप है फर्टिलाइजर को डाइल्यूट करना। ये बहुत जरूरी है। कभी भी इस तरह के फर्मेंटेड किचन वेस्ट लिक्विड को बिना डाइल्यूट किए सीधे पौधे की जड़ों में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन काफी ज्यादा हो सकती है और पौधे को नुकसान पहुंचाने का खतरा रहता है। यहाँ पर मैंने लगभग 200 ml फर्मेंटेड लिक्विड लिया है और अब मैंने इसे डाल दिया है 1 लीटर पानी में, यानी इसे अच्छी तरह डाइल्यूट करके इस्तेमाल करेंगे। अगर आपका फर्मेंटेड लिक्विड फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा गाढ़ा या तेज है तो आप इससे भी ज्यादा पानी मिलाकर शुरुआत कर सकते हैं। पहली बार हमेशा कम कॉन्सेंट्रेशन से शुरू करना बेहतर है। अब यहाँ पर मैं एक और घरेलू चीज का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये है दोस्तों हमारे घर में इस्तेमाल हुई हल्दी के सूखे छिलके। ये दोस्तों हल्दी के सूखे जैविक अवशेषों से तैयार किया गया एक पाउडर है। इसे मैं मिट्टी में थोड़ी मात्रा में मिला रही हूँ। लगभग 1 से 2 चाय के चम्मच पाउडर को मिट्टी की ऊपरी परत में हल्के हाथ से मिला सकते हैं। हल्दी में कुछ एंटी माइक्रोबियल गुण पाए जाते हैं जो मिट्टी और प्लांट में लगने वाले फंगस और बीमारियों से प्लांट को बचाता है। इसी को मिट्टी के ऊपर चारों तरफ से डालने के बाद हाथों की मदद से अच्छे से मिट्टी में मिला दें। यहाँ देखिए, हमारा फर्टिलाइजर अच्छी तरह डाइल्यूट हो चुका है। अब मैं इसे तने पर नहीं डालूंगी, बल्कि पौधे के चारों तरफ मिट्टी में धीरे धीरे डालूंगी। ध्यान रखिए, मिट्टी पहले से बहुत ज्यादा गीली हो तो फर्टिलाइजर देने की जल्दी ना करें और एक ही जगह पूरा लिक्विड डालने के बजाय जड़ों के आसपास समान मात्रा में देना बेहतर है। दोस्तों, अब सबसे जरूरी बात, सिर्फ फर्टिलाइजर देना ही काफी नहीं है। फूलों के लिए पौधों को चाहिए पर्याप्त धूप, सही पानी, अच्छी ड्रेनेज, जरूरत के अनुसार प्रूनिंग, स्वस्थ जड़ें और संतुलित पोषण। अगर पौधे को धूप नहीं मिल रही है, मिट्टी में पानी रुक रहा है या जड़ें कमजोर हैं, तो सिर्फ खाद डालने से फ्लावरिंग अच्छी नहीं होगी। इसलिए इन सभी चीजों का बैलेंस बहुत जरूरी है। फर्टिलाइजर का इस्तेमाल आप अपने प्लांट में हर 15 से 20 दिन में कर सकते हैं। ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, इससे आपके प्लांट को कोई भी नुकसान नहीं होगा। और एक बार फिर देखिए, मेरे टिकोमा के पौधे को कितनी सारी कलियां और फूल दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि मैं कोशिश करती हूँ कि हमारे किचन से निकलने वाली उपयोगी जैविक चीजों को बेकार न जाने दूं। लेकिन याद रखिए दोस्तों, फूल सिर्फ फर्टिलाइजर डालने से नहीं आते। सही धूप, सही पानी, अच्छी मिट्टी, ड्रेनेज, प्रूनिंग और संतुलित पोषण, इन सभी का योगदान होता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो में आपको बताऊं कि फ्लावरिंग प्लांट में पूरे महीने कौन सी खाद कब देनी है, इस स्टेज पर कौन सा फर्टिलाइजर देना है और कौन सी गलती आपकी सारी कलियां गिरा सकती है, तो कमेंट में जरूर लिखिए फ्लावरिंग रूटीन। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे किसी ऐसे गार्डनिंग लवर के साथ जरूर शेयर करें जो अपने किचन वेस्ट को डस्टबिन में फेंक देता है। मिलते हैं अगले गार्डनिंग वीडियो में नई जानकारी, नई केयर टिप्स के साथ। तब तक अपने पौधों का ध्यान रखिए और खुश रहिए।